ब्राजीलिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे, भव्य स्वागत उनका किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 5 देशों की यात्रा पर है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ब्रिक्स समिट का समापन हो गया, उसके लिए ब्राजील में मौजूद रहे प्रधानमंत्री, अभी ब्राजीलिया में मौजूद है। यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भव्य तस्वीरें भी सामने आई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये एयरपोर्ट की भी तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर खास तैयारियां, प्रेसिडेंट लूला भी आपको नजर आ रहे होंगे। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और जिस तरीके से वहां पर कलाकार मौजूद है, भारतीय कलाकारों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी, साथ ही प्रेसिडेंट लूला को भी आप देख पा रहे हैं। काफी गर्मजोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच नजर आई। प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो वैसे ही सुपर एक्साइटेड रहता है, लेकिन जब ब्राजीलिया पहुंचे, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उस वक्त की क्या तस्वीरें रही वो भी मैंने आपके सामने रखी हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा। ब्राजीलिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही पहुंचे, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक्स यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया। ये बताता है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति दिल में कितना मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। यात्रा का चौथा चरण है, इसके आगे भी यात्रा जाएंगी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे एक और राष्ट्र, उस बारे में भी डिटेल्स दूंगा, लेकिन ये जो तस्वीरें अभी हैं ये मैं आपको दिखा दूं। रियो में ब्रिक्स 2025 के समापन के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे ब्राजीलिया की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे वहां पर वेलकम किया गया, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रिसीव किया, होस्ट किया, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। राष्ट्रपति लूला से भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होंगी। इस बीच आपको यह भी बता दो, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया, लिखा, भारत ब्राजील की दृढ़ साझेदारी में नए कदम। पीएम मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए ब्राजीलिया पहुंचे हैं और हवाई अड्डे पर ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस म्यूसिए मोंटेरो फिल्हो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ब्रिक्स संपन्न हो गया। ग्लोबल साउथ और टेररिज्म को लेकर भारत ने अपना क्रिस्टल क्लियर स्टैंड रखा और उसके बाद ब्राजीलिया में स्टेट विजिट के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजीलिया में मौजूद हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, ब्राजील के रक्षा मंत्री ने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पर, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री का क्या कुछ मान सम्मान है, और प्रधानमंत्री इस तरह के मौके पर सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा का अभिनंदन स्वीकार करते हैं, वो तस्वीरें भी लगातार आपके सामने हैं। लेकिन भारत और ब्राजील एक साथ, ये संबंधों का एक नया युग आप इसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री रियो पहुंचे थे, 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स समिट थी, ब्रिक्स 2025, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिक्स में आप जानते हैं आई स्टैंड फॉर इंडिया, और वहां पर ब्रिक्स 2025 संपन्न हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री स्टेट विजिट के लिए ब्राजीलिया में मौजूद हैं। वहां पर पहुंचते ही ब्राजील के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया, होस्ट किया। गर्मजोशी दोनों राष्ट्रों के बीच साफ तौर पर नजर आ रही है। तो लगातार भारत एक्सप्रेस ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहा है। रियो में भी हम लोग मौजूद थे और ब्राजीलिया में भी भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद है। महिमा कटारिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा, कितनी इंपॉर्टेंट ब्राजील की स्टेट विजिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ब्राजीलिया एंटर किया तो इंडियन डायस्पोरा, सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारतीय मूल के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के दीदार के लिए इतने दीवाने रहते हैं कि पूरे गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहित, प्रधानमंत्री की ब्राजीलिया की राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री स्तर पर लगभग 6 दशक के अंतराल को समाप्त करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें व्यापार, रणनीतिक सहयोग पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यानी राष्ट्रपति लूला के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बायलैटरल्स करेंगे, कई ऐसे एमओयूज जो है वो भी साइन होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
सेरेमोनियल वेलकम दिया गया और सेरेमोनियल वेलकम में 114 घोड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो हमने कई तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों में जाते हैं, हमने गार्ड ऑफ ऑनर्स देखा, हमने गन सैल्यूट्स देखे, लेकिन 114 घोड़ों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब स्वागत किया तो ये तस्वीर अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर जाती है ब्राजील और भारत के रिश्तों को अगर हम मद्देनजर देखते हैं। लेकिन जब ब्राजील के राजदूत दिनेश भाटिया ने खास हम लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और भी मजबूत करेगी, जो भारत के पहले दूतावास की स्थापना के समय से चले आ रहे हैं। तो तमाम बातें यहाँ पे देखने लायक होंगी। सेरेमोनियल वेलकम के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल्स के लिए जाएंगे। बायलैटरल्स में तमाम एमओयूज जो हैं वो भी भारत की तरफ से साइन किए जाएंगे। ट्रेड हो गया, कई तमाम चीजें हो गई जिस पर चर्चा होगी। हर एक फैक्टर पर आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखूंगा महिमा, लेकिन आपने अपनी बातचीत में, अपने टेक में सबसे पहले बात की इंडियन डायस्पोरा की। पूरे ब्राजील विजिट को आपने देखा, रियो में आप मौजूद रहे, वहां पर वैसी तस्वीरें, अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें मैं देख रहा था, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें। इंडियन डायस्पोरा तो सुपर एक्साइटेड है, लेकिन कुछ मुद्दे भी लगातार मैं देख रहा था कि उठ रहे थे, जैसे ये देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री की ये बातें ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वायरल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की धमक ब्राजील के इस पूरे विजिट में मुझे नजर आई। तो इंडियन डायस्पोरा ना सिर्फ एक्साइटेड है बल्कि अवेयर भी यार एक चीज से। बिल्कुल रोहित, सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो वो क्षण भी हमें याद करना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें विपक्षी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे वो भी अलग अलग देशों में गए थे और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को लोगों तक पहुंचाया था। तो वहीं हम बात करते हैं ब्राजील की, तो इंडियन डायस्पोरा, आपने सही कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल्चरल परफॉर्मेंस भी हुआ था तो उसकी थीम भी ऑपरेशन सिंदूर रखी गई थी रियो में। और ब्राजीलिया की बात करते हैं तो अलग अलग प्लकार्ड्स हो गए ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड या फिर भारत से रिलेटेड, वो सभी के हाथों में नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो मंत्र उच्चारण के साथ भी अब किया जाता है। तो तमाम चीजें यहाँ पर हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो लोगों को बताया, लेकिन ये भी साथ ही साथ बता दिया कि अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसे जवाब जरूर देगा भारत। हालांकि बुद्ध और गांधी की धरती जरूर है, लेकिन आतंकवाद को नहीं सहेगा भारत। ये एक साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो से भी दे दिया था। रोहित, द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। अभी तस्वीरें मैं लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बहुत ही वाइब्रेंट तस्वीरें निकल कर आई हैं। और इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री की दो चीजें सबको, भारत की दो चीजें सबको नजर आई। एक तो ग्लोबल साउथ की वॉइस, दूसरा टेररिज्म पर भारत का क्लियर कट स्टैंड क्या है। इसके अलावा दोनों राष्ट्र यानी राष्ट्रपति लूला और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बायलैटरल भी करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत होगी। सबकी निगाहें ये दोनों राष्ट्र अगर बैठेंगे तो एनर्जी और डिफेंस पर ये इस दिशा में क्या कुछ चीजें निकल कर आ सकती है महिमा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, दुनिया के एक्सपर्ट्स इस दिशा में कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा रोहित, क्योंकि जब हम राजदूत दिनेश भाटिया से बात कर रहे थे कि क्या कुछ इस बार नया उम्मीद कर सकते हैं, तो ट्रेड के सेक्टर में इस बार उम्मीद की जाती है, डिफेंस के सेक्टर में इस बार उम्मीद की जाती है। क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत में भी लोगों को संबोधन दिया था तो मेक इन इंडिया की बात की थी और ये बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो डिफेंस या फिर कहें जितने भी आर्टिलरीज यूज हुई थी वो मेड इन इंडिया थी। तो किस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट, लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट हब बन सकता है भारत, इसके बारे में भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे कि किस तरीके के डिफेंस एक्सचेंज जो है वो हम ब्राजील के साथ कर सकते हैं, ट्रेड से रिलेटेड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कई ऐसी उम्मीदें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि क्या कुछ खास होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं फार्मलैंड की, तो ब्राजील की अगर हम बात करते हैं तो ब्राजील बहुत ही रिच फार्मलैंड में आता है। किस तरीके से क्या कुछ बेहतर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में क्या कुछ डिस्कशन होगा, एथेनॉल के बारे में किस तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, तमाम ऐसे सेक्टर्स दिए गए हैं रोहित जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है ट्रेड, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में ये कहा था कि फ्री ट्रेड को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है और ब्रिक्स के जितने भी देश है वो इस प्रेशर के अंदर नहीं आएंगे। टैरिफ जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट लगाए जा रहे हैं लगातार। हालांकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के साथ जो नेगोशिएशन चलता नजर आया यूएस के साथ, उसमें टैरिफ इतना बढ़ चढ़ के नहीं आया। लेकिन बाकी देशों की अगर हम बात करते हैं तो यूएस जिस तरीके से ताबड़तोड़ टैरिफ लगाए जा रहे हैं उससे ट्रेड पर काफी इफेक्ट होता नजर आ रहा है। तो क्या कुछ नया इम्प्रोवाइज हम ब्राजील के साथ ट्रेड को लेकर कर सकते हैं? तमाम बातें यहाँ पर आज बायलैटरल में साफ हो जाएंगी, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण एमओयूज हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बायलैटरल करेंगे प्रेसिडेंट लूला के साथ तो निकल के सामने आएंगे। जी नजर उस पर रखिएगा। थैंक यू सो मच महिमा, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।